हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फीस प्लस टू। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फीस का नया वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो लेकर के हम आपके पास आए हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड, और वो है लॉजिक गेट। बच्चों, इसके पहले हमने नंबर सिस्टम का वीडियो अपलोड किया है जिसमें डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर्स से रिलेटेड, मतलब जिस एल्जेब्रा में बाइनरी नंबर का कन्वर्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह पढ़ाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बूलियन एल्जेब्रा। वो है आपका बूलियन एल्जेब्रा। और इसके बारे में बताया था जॉर्ज इसके बारे में जो बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज बूले। वैज्ञानिक थे जिसने बाइनरी नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह की बारे में बताया था इसको। इस बाइनरी नंबर्स में जो बूलियन अलजेब्रा में जो बाइनरी नंबर्स है, जिसको आप बाइनरी बिट्स कहते हैं, वो है 0 और 1। इस 0 और 1 का मीनिंग जो है अलग अलग ढंग से लिया जाता है। इस बूलियन अलजेब्रा का पहली बार एक वैज्ञानिक थे क्लाउड शेनन। दूसरा वैज्ञानिक आया आपका क्लाउड शेनन। इसने ये जो बाइनरी बिट्स है, बूलियन अलजेब्रा का उपयोग बूलियन अलजेब्रा का एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया हो, या इलेक्ट्रिक सर्किट में कर सकते हैं उसको लोग। इलेक्ट्रिक सर्किट में किया, लॉजिकली तार्किक ढंग से उसने उसका एप्लीकेशंस किया। कैसे एप्लीकेशंस किया? अगर कोई स्विच ऑफ रहता है, अगर कोई स्विच ऑफ है तो उसके लिए उसने 0 का इस्तेमाल किया। अगर कोई स्विच ऑन है तो उसके लिए उसने 1 का इस्तेमाल किया। तो ये स्विच आपको ऑफ ही नहीं, अगर वोल्टेज लो है तो उसके लिए भी उसने 0 का इस्तेमाल किया, और अगर वोल्टेज हाई है तो उसके लिए भी उसने 0 का इस्तेमाल किया, 1 का इस्तेमाल किया। तो 0 का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो वहां पे 0 ले सकते हैं। कोई किसी क्वेश्चन का आंसर अगर नो आता है तो वहां पे 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्विच ऑफ है तो 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोल्टेज लो है, 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पॉजिटिव सेंस में अगर स्विच ऑन है तो 1 का यूज करेंगे। वोल्टेज हाई है तो 1 का इस्तेमाल करेंगे। कोई स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, तो 1 का इस्तेमाल करेंगे। जहां कोई क्वेश्चन का आंसर यस आता है वहां 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से क्लाउड शेनन ने बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सर्किट में किया। तो स्विचेस का जो डिफरेंट कंडीशंस हो सकता है, ऑफ ऑन, जिसके थ्रू करंट इंटर करता है और उसका एक्सप्लेनेशन लॉजिकली किया जा सकता है, उसको कहते हैं हम लोग लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें मतलब करंट का जो एंट्री है वो स्विच के ऑफ और ऑन कंडीशन पर डिपेंड करता है, और इसका एक्सप्लेनेशन हम 0 और 1 के द्वारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो लॉजिक गेट हमारे पास है वो 2 तरह से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहला जो लॉजिक गेट है वो है बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में मौलिक तार्किक गेट या फिर आधारी गेट कहते हैं। मौलिक तार्किक गेट या फिर आधारी गेट। इसलिए हमने आज का जो वीडियो लिया है फिजिक्स क्लास 12
बेसिक लॉजिक गेट, मौलिक तार्किक गेट या फिर आधारी गेट। किसी बुक में तार्किक लिखा हुआ रहेगा, मौलिक लिखा हुआ रहेगा, किसी में आधारी लिखा हुआ रहेगा, बेसिक। तो ये बेसिक लॉजिक गेट है। हम लोग यहाँ पर इसको बांट सकते हैं इस तरह से कि जो लॉजिक गेट्स है उसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं यहाँ पर से। एक है बेसिक लॉजिक गेट और दूसरा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सार्वत्रिक गेट। और ये हो गया आधारी, या हिंदी लिखा हुआ वहां पर से आधारी तार्किक गेट या आधारी गेट। इसके अंतर्गत जो आता है वो तीन है आपका। एक है एंड गेट, और नॉट गेट। ये A, B, C, ये तीन बेसिक लॉजिक गेट है। और यूनिवर्सल गेट जो है उसमें आप ले सकते हैं NAND, NAND गेट, या फिर NOR, NOR, NOR गेट। इसका इस्तेमाल, इसका ये दोनों आपका है यूनिवर्सल गेट में। ओके, तो हम लोग देखते हैं आज बेसिक लॉजिक गेट, एंड क्या है, और क्या है, नॉट क्या है, ये हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आज यहाँ करते हैं। ओके, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग। पहला है एंड गेट। हम लोग यहाँ से देखते हैं एंड गेट की चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है एंड गेट, उसके बारे में आइए देखिए। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, A and B, यहां पर अगर आप देखेंगे एक सर्किट है जिसमें दो स्विच लगा हुआ है। देखिए दो स्विच लगा हुआ है A और B, और यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है। इस तरह से बल्ब जोड़ा गया है इसमें, जिसको हम लोग Y कह देते हैं। और यहाँ पे बैटरी है, फिर कनेक्शन हम लोग किया है प्लस माइनस। तो ये स्विच का जो कंडीशन है, आपको ध्यान देना होगा कि स्विच का जो कंडीशन है कैसे बल्ब जलेगा इसमें। अगर दोनों स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जल सकता है। मतलब आपका क्या हो गया, अगर हम यहाँ पर इस तरह से A लिख दें और B लिख दें और Y लिख दें यहाँ से, और इसका डिफरेंट स्टेट्स हम बता देते हैं यहाँ से। डिफरेंट स्टेट्स अगर हम इस तरह से बता देते हैं, दोनों स्विच ऑफ है मतलब 0 तो बल्ब जो है नहीं जलेगा, दैट इज ऑल्सो 0। अगर ये ऑन है और ये ऑफ है, अगर इसको ऑन करते हैं आप तो करंट यहां से जाएगा, ये ऑफ है नहीं जलेगा। अगर इसको ऑफ रखते हैं और इसको ऑन कर देते हैं तो भी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर इसको भी ऑन कर देते हैं, इसको भी ऑन कर देते हैं, तब ये बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा। इसका मतलब है कि बल्ब Y तभी जल सकता है जब दोनों स्विच A एंड B ये दोनों एक साथ ऑन रहेगा। तो बल्ब को जलने के लिए C बराबर होना चाहिए A एंड B, मतलब C इक्वल टू A इंटू B। अब इस कंडीशन को वहां देखिए क्या होता है, फुलफिल होता है कि नहीं। यहाँ सॉरी, यहाँ y है तो y इक्वल टू A इंटू B के बराबर होना चाहिए। अब कंडीशन को देखिए, यहाँ से इसको फुलफिल करता है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 दैट इज 0, 0 इंटू 1 दैट इज 0, 1 इंटू 1
दैट इज 0। तो ये y इक्वल टू a इंटू बी, इसको हम लोग कहेंगे बूलियन एक्सप्रेशन। ये कहलाएगा हम लोग का बूलियन एक्सप्रेशन या फिर बूलियन व्यंजक। ये हम लोग इसको बूलियन व्यंजक इसको कहेंगे हिंदी में। अगर इसमें दो से ज्यादा स्विच भी रहेगा तब भी उसको भी ऑन होना होगा तभी बन जाएगा। इसलिए एंड गेट में एक आउटपुट होगा और इनपुट दो या दो से अधिक हो सकते हैं। एंड गेट में एक आउटपुट होगा, दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं। और जब सभी इनपुट से वर्किंग कंडीशन में रहेगा, जब सभी इनपुट्स का कंडीशन 1 रहेगा तभी आउटपुट प्राप्त होगा हमको। इसलिए ऐसा भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी गेट का दोनों इनपुट्स की मैंने जो है इनपुट अवस्था 1 है और आउटपुट भी 1 प्राप्त होता है तो उसको कौन सा गेट कहते हैं हम लोग? तो ऑटोमेटिक है वो एंड गेट हो जाएगा। तो एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये भी एमसीक्यू में आता है। तो y इक्वल टू ए इंटू बी, इसको हम लोग यहाँ पे इसका सिंबल भी पूछा जाता है। सिंबल, संकेत में एंड गेट को कैसे लिखा जाता है? तो एंड गेट के लिए संकेत सिंबल जो यूज किया गया है लाइक दिस, ये दोनों इनपुट्स को यहां दिखाया था हम लोग, ए और बी, और आउटपुट को यहां दिखाते हैं, आउटपुट यहां। सी में आता है इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल आपको बनाना है, तो ट्रूथ टेबल का मतलब हिंदी में हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सत्यता सारणी। हिंदी में इसको सत्यता सारणी कहा जाता है। मतलब ये इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन बताता है। इनपुट और आउटपुट के बीच ये जो है संबंध स्थापित करता है, रिलेशन बताता है ये। तो इनपुट और आउटपुट के बीच जो संबंध हम लोग बनाए हैं वो यहाँ आपको दिखाए हैं। ये इसका कैसे कैसे इनपुट आउटपुट के बीच रिलेशन है। तो अगर आपको देता है कि एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाइए, तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल आप बना सकते हैं इसको इस तरह से। एंड गेट का सिंबल बनाइए, तो ये एंड गेट का सिंबल हो गया। एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन लिखिए, तो एंड गेट का ये बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। ये ट्रूथ टेबल आपको दे देगा, कहेगा किस लॉजिक गेट का है ये, तो आपको आंसर देना होगा एंड गेट का। तो ये एंड गेट जो पहला बेसिक लॉजिक गेट है उसके बारे में ये हम लोग देखे अभी, ठीक है। उसके बाद आते हैं और गेट पर। नेक्स्ट हम लोग यहां लेते हैं और गेट। और गेट में क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों में से कोई एक स्विच अगर ऑन रहेगा तो आपका बल्ब जो है वो जल जाना चाहिए। तो उसका कैसे आएगा देखिए, यहां पे एक स्विच ए हो गया आपका, दूसरा स्विच हम पैरेलल में लगा दिए इस तरह से, ये लगा दिए, और यहाँ पे जो बैटरी था वो है ही, और यहाँ बल्ब था, ये आपका बल्ब वाई है, ये ए और बी स्विच है, ये आपका बैटरी है। तो अब देखिए यहां से कंडीशन देखिए क्या होगा। सो दोनों ऑफ है, दोनों ऑफ है आपका, ये भी 0 है, ये भी 0 है, बल्ब तो नहीं जल सकता। अगर इसको हम ऑन कर देते हैं, इसको हमने ऑन कर दिया, ये ऑफ कर दिया, तो ये ऑफ है, इसका मतलब ये करंट इधर से आएगा तो ये बल्ब जल जाएगा आपका। अगर इसको ऑफ रखते हैं और इसको ऑन करते हैं तो करंट ऐसे आकर के जाएगा और ये बल्ब जो है जल जाएगा। मतलब ये ऑफ है, ये ऑन है, ये जल जाएगा। और अगर दोनों को ऑफ कर देते, ऑन कर देते हैं, तब भी बल्ब जल जाएगा आपका। इसका मतलब देखिए अब क्या होगा, ए और बी, और का मतलब होता है एडिशन, एंड का मतलब बताया आपको मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, और गेट का मतलब हो गया y इक्वल टू ए और बी,
दोनों स्विच में से कोई एक या फिर दोनों ऑन रहेगा तब जलेगा, इसलिए ए और बी। और का मतलब आपको बताया है प्लस, इसलिए ए प्लस बी ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन होगा और ये कंडीशन को फुलफिल करता है। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1 0 आता है, तो 1 जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए हम लोग इसको लिए यहाँ पर। तो ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए बूलियन एक्सप्रेशन जो और गेट का होगा दैट इज y = a + b। अब इसका सिंबल आपको बताया कैसे लिखेंगे, तो सिंबल इसका देखिए थोड़ा सा अंदर धसा हुआ है, तो सिंबल हम लोग इसका इसे ले लेंगे। ये y हो गया, दिस इज a और b, a और b, ये सिंबल हो गया और गेट का। और इसका जो ट्रूथ टेबल होगा सत्यता सारणी, तो सत्यता सारणी यहाँ जो हम लोग बनाए हैं इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन, यही हो गया इसका ट्रूथ टेबल। 0 0 दैट इज 0 + 0 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1, वर्किंग कंडीशन कहा जाती है। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल और गेट का। तो और गेट में भी तीन ही चीज पर फोकस करना है, बूलियन एक्सप्रेशन, सिंबल और ट्रूथ टेबल। ये क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आते रहता है। अब देखते हैं हम लोग यहां पर से नॉट गेट। तो आप देखें एंड गेट में एक आउटपुट और इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकता है, और गेट में भी एक आउटपुट, इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है नॉट गेट। तो हम लोग यहाँ पर तीसरा जो नंबर ले रहे हैं वो है आपका नॉट गेट। और नॉट का मतलब बताया आपको इन्वर्स, उलट देना, मतलब स्विच को हम ऑन करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, और स्विच को अगर हम ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो कैसे संभव है, आइए देखिए यहाँ पर से एक सर्किट हम आपको जो एक्सप्लेन किया जा सकता है उसको यहाँ बना रहे हैं। ये आपका बैटरी है और यहाँ पे एक बल्ब है, ये Y है बल्ब, ये बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन है। देखिए बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन है, ये बल्ब वहां पे जल रहा है। अगर यहाँ पे आप एक स्विच लगा देते हैं, यहाँ पे अगर आप एक स्विच लगा देते हैं यहां से, अगर यहां से हम स्विच लगा दिए इधर से, तो ये स्विच देखिए यहाँ पर दो ही कंडीशन है इसमें, इधर X है और इधर Y है। अगर ये ऑफ है, स्विच अगर आपका ऑफ है तो बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है। जैसे ही इसको आप ऑन कर देंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। मतलब ये जब ऑफ है तो ये जल रहा है, मतलब y नॉट इक्वल्स x, ध्यान देना, y जो है x के इक्वल नहीं है। इसको हम लोग लिखते हैं y = कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन आया इसका, मतलब अगर ये 0 है तो बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि x का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। जैसे इसको हम स्विच को ऑन करेंगे ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से, x का कॉम्प्लीमेंट जो है y के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन ये हो गया आपका। अब इसमें इसको बनाना है नॉट गेट का सिंबल। तो सिंबल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको नॉट गेट का सिंबल कैसे बनाया जाता है, ये नॉट गेट का सिंबल हो गया आपको ट्रायंगल बना करके, और यहाँ पर इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसको कहा जाता है बबल। लेते हैं हम लोग उसको वहां से, इसको हम लोग यहाँ पे इन्वर्ट बबल कहा जाता है, इसका नाम हो गया इन्वर्ट बबल। तो इन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब 0 को 1 बदल दे रहा है, 1 को 0 बदल दे रहा है।
और इसका अगर ट्रूथ टेबल आपको आता है तो ट्रूथ टेबल इसका यही हो जाएगा XY 01 10। तो नॉट गेट जो इनपुट में है वो एग्जैक्ट नहीं लाता है, उसको इन्वर्ट कर दे रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर जो देते हैं हम लोग इन्वर्ट बबल कहते हैं। अगर आप ये नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर ये आप नहीं दे रहे हैं और ऐसे बना दे रहे हैं तो ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, डायोड का सिंबल हो जाएगा। इसलिए ये आप ध्यान देंगे कि ये नॉट गेट के लिए आपको यहाँ पर इन्वर्ट बबल बनाना पड़ेगा उसको। तो नॉट गेट में क्या है, एक इनपुट और एक आउटपुट। एंड गेट में, लॉजिक गेट में एक आउटपुट होगा, इनपुट 2 या 3, 2, 3, 4 बहुत अनंत, मतलब 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट जब होगा एक ही होगा, आउटपुट जब होगा एक ही होगा। तो एंड गेट में भी आउटपुट एक था, इनपुट बहुत हो सकते हैं, और गेट में आउटपुट एक था, इनपुट बहुत से हो सकते हैं, लेकिन नॉट गेट में एक ही इनपुट और एक आउटपुट होगा। तो ये था हम लोग का 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। तो ऑप्शन जो एमसीक्यू में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक लॉजिक गेट, तो एंड होगा, और होगा, नॉट होगा, इसके अतिरिक्त अगर कोई तीसरा रहता है, चौथा रहता है तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो सभी बेसिक लॉजिक गेट्स का बूलियन एक्सप्रेशन, सिंबल और ट्रूथ टेबल, ये इस पर आपको फोकस करना है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है, वही मेरे लिए टॉनिक का काम करता है, और हम आपके लिए अधिक ऊर्जावान होकर के आते हैं। चलिए, थैंक यू।